सुबह से 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता था वंदना को। 5 बजे सुबह से उठकर एक के बाद एक काम निपटाती। 2 बार चाय रखी-रखी ठंडी हो चुकी थी और वो किसी काम में उलझ जाती। जब ध्यान आता तब तक चाय के प्राण निकल चुके होते। साफ-सफाई, बर्तन, चाय, नाश्ता, लंच की तैयारी और बच्चों के टिफ़िन से लेकर बाबूजी की चाय और माताजी की पूजा-पाठ तक की सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी पर थी। इतने में पड़ोस की सखी माया आ गई, घर पर सत्यनारायण की कथा हेतु आमंत्रण देने। वंदना, ये क्या, अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं यार, चाय पीने का समय ही नहीं मिला। कल चावल के सेव बनाए थे, रुको तुम्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगी। ऐसे तो फुर्सत मिल नहीं पाती। हाँ ठीक है, बना लो चाय, कहकर माया बैठ गई। वंदना ने चावल के सेव तले और माया को दे दिए। चाय का पानी रखने गई, अदरक व चाय पत्ती डालकर उठी। तब तक राम नहा कर आ गया और वंदना, जरा मेरे कपड़े निकाल दो। पूरे घर में अदरक व चाय पत्ती की तीखी सुगंध फैली हुई थी। भूख ने फिर से अंगड़ाई ली और पर राम की आवाज़ पर आ रही हूँ कहकर वंदना ने माया को कहा, 2 मिनट में आती हूँ। माया ने कहा, वंदना मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। तू कल समय पर आ जाना। अच्छा ठीक है, कहकर वंदना ने माताजी और बाबूजी की सेव और चाय दिए और अपने हिस्से के सेव रखे और राम राम की तैयारियों में जुट गई। लगभग 1 घंटे बाद उसने सोचा, जाऊं दूध ले आऊं, तब सुकून से खाऊं। दूध लेकर वंदना घर पहुंची। भूख के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। उसने सोचा कि बस घर पहुंच के सबसे पहले अपनी पसंद के चावल के सेव खाऊंगी। और उसने अब अपनी ठंडी चाय और सेव लेने को जब किचन में झांका तो देखा प्लेट तो खाली है। सामने बरामदे में सासू माँ ने उसके हिस्से की प्लेट के सेव भी खत्म कर दिए थे। उसका मन भर आया। बाहर 12 बज रहे थे। शरीर थक चुका था। भूख के कारण आंखें मूंदने लगी थी। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह आंखें मूंदे हुए वहीं सोफे पर निढाल हो गई। उसकी जिंदगी सालों से यूं ही चल रही थी। दिन भर चिकर गिन्नी की तरह वो घूमती रहती और जब खुद खाने की बारी आती तब एक या तो सब कुछ खत्म हो जाता या पर उस दिन जब थकान के कारण वो सो गई, उठ नहीं पाई, तो 12 बजे दोपहर की पड़ी हुई सुबह से कुछ खाए बगैर जब उठी तो देखा 4:30 बज गए हैं। सिर में भयानक दर्द था। बुखार से शरीर तप रहा था। उठने की कोशिश की तो पांव लड़खड़ा गए। गला सूख कर कांटे सा हो गया। उल्टियाँ आ रही थी और वो बेहोश सी हो गई। शाम होने को आई। बच्चे बच्चे आ गए। अभी जब वो ना उठी तो सास ने लहा नहीं गया। सास ने पूछा, सोती ही रहेगी क्या? कोई काम नहीं किया रसोई का? पूरी रसोई फैला रखी है। एक मैं थी, सब समेट कर लेटती थी, वरना मुझे तो बिस्तर काटने लगता था कि काम पड़ा है और मैं सो रही हूँ। पर आजकल की बहुएं तो बस बस भी करो। देखो उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसे तो नहीं लेटती कभी। बाबूजी दबे स्वर में बोले, जाओ आज तुम ही चाय बना लो, बच्चों को देख लो, शायद कोई दिक्कत है उसे। वो दोबारा हिम्मत करके बोले। वंदना का मन रो उठा। आत्मा द्रवित की कैसे उठूं? उसके शरीर में ताकत ही नहीं थी। तभी बेटा आया और माँ को छूकर बोला, मम्मी आपको तो बुखार है। बेटा दौड़कर दादी को बता आया। दादी झुंझला कर उठी। पूरे समय बड़बड़ाती रही। बच्चों को ब्रेड थमा दी और पति को चाय ब्रेड। राम आए तो भी वही हाल। सबने ब्रेड चाय से काम चलाया पर वंदना को पूछना ही भूल गए। राम कमरे में आए। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, फीवर है। दवा खाई? नहीं। वह सुबह से कुछ खाया नहीं था तो खाली पेट कैसे? क्यों, सुबह से कुछ खाया नहीं? करती क्या हो तुम दिन भर? अरे काम के चक्कर में भूल गई। चक्कर आने लगा तो उसकी बात बीच में ही काटकर फिर काम का ताना। हर वक्त तो तुम बीमार रहती हो, जाने कितना काम है तुम्हें। अरे सारी औरतें घर पर काम ही करती हैं, तुम कोई अलग नहीं हो। महीने के 20 दिन तुम बीमारी रहती हो और दोष देती हो कि काम के कारण तुम बीमार हो। अब एक काम मत करना, तुम सब तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। पहले कैसे रहते थे सब? सबकी करता धरता तुम ही हो। वंदना चुप सोचने लगी। आज मैं काम नहीं कर पा रही हूँ इसलिए तो इतना सुन रही हूँ। क्यों बीमार पड़ गई मैं? क्यों शक्ति नहीं उठने की? क्रोध में उठने की कोशिश तो की, फिर दर्द की एक लहर ने उसके शरीर को कपा दिया।
उसने हार कर अब सब निश्चय त्याग दिया और निढाल सी पड़ी रही, मानो राम के शब्द ने उसे और घायल कर दिया। उसे याद आने लगा वो पल जब वो मायके में बीमार होती थी तो पूरा घर, माँ, बाबूजी, भाई बहन सब उसकी चिंता करने लगते थे। तो उसकी इच्छा हो वही बनाती। माँ और बीसों विकल्प देती कि लाडो ये खा ले, ये मत कर, वो मत कर, लेटी रहना, उठना नहीं। बाबूजी दफ्तर में आते ही कमरे में आकर पूछते, दवाई खाई? माथा छूकर देखते, सब याद आता रहता और आंखें कोर गीले हो उठे। किसी तरह शाम का इंतजाम हुआ, होटल से रोटियां खरीदी और सबने दूध, घी और गुड़, जिसका मन था सबने खाया। सासू ने देखा तो एक रोटी मात्र बची थी। किसी को ध्यान भी नहीं आया कि अभी तक वंदना ने कुछ नहीं खाया। राम ने झुंझलाकर कहा, अब नहीं जाऊंगा मैं दोबारा। वंदना सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरा हिस्सा क्या, इस स्थिति में भी मुझे बिना काम किए अपने हिस्से का निवाला खाने का अधिकार नहीं है। तभी बेटा कमरे में एक रोटी और गुड़ लेकर आया और सपना को देखकर कहा, अम्मी ये रोटी बची है, खा लो। बेटे के ये शब्द उसे लग से गए कि चलो शुक्र है किसी ने तो सोचा कि मम्मी ने कुछ खाया नहीं है। अपने हिस्से की उस कीमती आखिरी रोटी को वंदना जल्दी जल्दी खाने लगी। उस रात बहुत दिन बाद उसने अपनी डायरी खोली, क्योंकि मन की बातों को किसी से बांटना था। दूसरे दिन सुबह उठ गई और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, कहा बहुत कमज़ोर है ये, प्रोटीन, विटामिन, आयरन सबकी कमी के कारण लो ब्लड प्रेशर है, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है और इन सब की एक ही पूरी तरह से स्वस्थ आहार ही है दूर कर सकता है। फिलहाल उन्हें एडमिट करिए, ड्रिप चढ़वाइए और तभी घर ले जाइए। जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तब उसी दिन कपड़ों की अलमारी में खुद के लिए टाई ढूंढ रहे राम को उसकी डायरी मिल गई, जिसमें उसके पिछले 12 वर्षों के तिरस्कार और घुटन का जिक्र था। एक दुलारी बेटी के ससुराल जाते ही उपेक्षित बहू बन जाने का दुख लिखा गया था। कभी मनपसंद डिश खत्म हो जाने का वृतांत था, तो कभी सब अच्छा बनाया था पर अंत में खुद के न खा पाने का जिक्र। कहने के तो वो उसकी जीभ की लालसा थी, किंतु उसने बचपन में उसके भीतर की उस बच्ची का दमन था जो यदि आज जीवित होती तो शायद स्वस्थ होती। इसी डायरी में उसने अपनी उन इच्छाओं का दमन उकेरा था जिसे जिजीवसा कहते हैं। कुछ नया पहनने से लेकर मनपसंद चीज न खरीद पाने तक का दुख, जो अंत में खुद को महत्व न देने पर ख़त्म हुआ। और कुछ इसी तरह से ख़त्म हुआ कि आज वह अस्पताल में भर्ती हो गई। यह सब पढ़कर राम को लगा कि वंदना का दोषी तो वास्तव में वही है। उसने कैसे अपनी अन्नपूर्णा के निवाले और उसके हिस्से का ध्यान नहीं दिया? क्या वह इतना स्वार्थी था कि थाली में व्यंजन परोसने वाली अपनी अर्धांगिनी को उपेक्षित कर दिया? उसकी भूख, प्यास, ज़रूरतें और ख्वाहिशें सबको भूल गया? बात सिर्फ निवाले की नहीं थी, खुशियों की थी। काश उसने अपनी जीवन संगिनी की थाली में संपूर्ण आहार का ध्यान रखा होता। तानों, उलाहनों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के भार के साथ उसके हिस्से में उसकी खुशी, इच्छाओं और मनपसंद नापसंद का भी ध्यान रखा होता, तभी तो वो संपूर्ण हो पाता। राम समझ गया कि ये रोग तन के नहीं बल्कि मन के हैं। राम की आंखों में पछतावे के आंसू थे, मगर दिल में अपनी पत्नी के लिए अथाह प्रेम। 2-3 दिन अस्पताल में उपचार, इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़वाने के बाद वंदना की हालत कुछ सुधरी। घर आते वक्त वंदना के मन में यही भय था कि इन 3 दिनों में किसी को ना तो ढंग से खाना मिल पाया होगा, ना ही घर की देखरेख। उफ, कैसा हो गया होगा घर। सोच सोच कर सपने का वंदना का मन व्यतीत था कि अब कैसे क्या करेगी वो। घर में घुसते ही चकाचक चमकती फर्श ने उसका स्वागत किया। रसोई घर में करीने से सजा कर रखे डिब्बे व चमकते साफ बर्तन, सलीके से सजे हुए बैठक वाले कमरे में सोफे व कुशन उसका स्वागत करने को जैसे हाथ जोड़े हुए थे। उसने आत्मविश्वास से राम को देखा, मानो पूछ रही हो, ये किसने किया? राम ने मुस्कुराकर इशारों में ही उसे आश्वस्त किया, हाँ मैंने ही किया है। वंदना भौचक्की सी रह गई, देखती रह गई। तभी राम ने फ्रिज खोल कर कहा, चलो वंदना, सबसे पहले तुम जूस पियो, उसके बाद हम शाम को खाना खुद बनाएंगे तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारी पसंद का। वंदना को विश्वास नहीं हुआ कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है या सच। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं?
मेरे होते होते आप क्यों काम करेंगे? वो कहने को सोच ही रही थी पर होंठ खुले ही नहीं। तब तक राम ने उसके मनोभाव पढ़ लिए और सोच क्या रही हो? जूस पियो। पूरे 12 साल बाद होश में आया हूँ। अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। अरे नहीं, आप पी लो ये जूस। 3 दिन में कुछ खाया पिया नहीं होगा ढंग से। मैं तो अब ठीक ही हूँ। अपना गिलास आगे बढ़ाते हुए वंदना ने कहा, नहीं वंदना, ये तुम्हारे लिए है। अपने हिस्से का निवाला हो या हक, उसे खुद के लिए ही रखो। अपनी ये आदतें बदलो। जान है तो ही जहान है वंदना। मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, पर अपना ख्याल खुद से रखो। खुद को महत्व दो। अपनी खुशी का ख्याल रखो। जिस इंसान के जीवन में खुद के प्रति चाव नहीं, वहाँ जिजीविसा नहीं हो सकती है। और इसी से तुम्हारे आज इस स्थिति में पहुँचा दिया है। मुझे माफ़ कर दो। गलती मेरी है कि मैंने अपने आधे अंग पर ध्यान ही नहीं दिया। यदि दिया होता